झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जैसा कि आपको पता है क्लास 1 to 5 हो या 6 to 8 दोनों का परीक्षा समाप्त हो चुका है झारखंड सहायक आचार्य के लिए। अब जो है इंतजार लोग कर रहे हैं रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आने वाली है क्योंकि ये मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट चल गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर नहीं देता है तब तक रिजल्ट नहीं आएगी। लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर आंसर की और रिस्पॉन्स की दोनों जारी कर सकता था। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता था, चूंकि उसको उपलब्धि दिखाना है तो कम से कम रिस्पॉन्स की और आंसर की को प्रेस ये दिखा सकता था, ये ऑर्डर दे सकता था। लेकिन ना तो गवर्नमेंट ने इस पर संज्ञान लिया है और नहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस पर जो है फाइनल डिसीजन लेके पूरी काम नहीं कर पा रही है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को संतावना दे रही है। और जो है ये क्या बात हुआ है उसको हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब से क्लास 1 to 5 के लिए झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है उसके दूसरा दिन से ही रोज दिन लोग जा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यह मांग को लेकर कि आंसर की और रिस्पॉन्स की दोनों दिया जाए। दोस्तों ये तो हुआ 1 to 5, 6 to 8 का एग्ज़ाम जब समाप्त हुआ उसके जो दूसरा दिन से ही लोग कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिसमें वर्किंग डे हो और कम से कम 20 लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नहीं जा रहे हैं। रोज दिन जा रहे हैं। कल की बात है 40 से 50 लोग गए थे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, लेकिन किसी की बात को उतना नहीं सुन रहा है। अब जो है धीरे धीरे एक काम शुरू कर रहे हैं, यानी कि कुछ बात तो स्टूडेंट का सुन लिया है और कुछ बात के अभी भी बाकी है। तो दोस्तों पूरा मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसके पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं बता दूं आंसर की एंड रिस्पॉन्स की को लेकर हम बात करते हैं तो पीजीटी का आंसर की को लेकर भी आयोग देर कर रहा था, लेकिन अंततः क्या हुआ कि आंसर की इसके साथ साथ रिस्पॉन्स की दोनों दे दिया। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन देर किया था पीजीटी को लेकर, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो बहाली आई थी उसमें आंसर की और रिस्पॉन्स की लास्ट फाइनली दे दिया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देश के अंदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है ऑनलाइन हो, उसमें भी ऑनलाइन होता है तो आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की दिया जाता है। आप हाल ही फिलहाल देखे होंगे दोस्तों, बिहार में भी या फिर सीटेट का भी एग्जाम हुआ तो आंसर की तुरंत दे दिया। साथ ही साथ बिहार में तो एक रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों, जिस दिन आप एग्जाम लिखते हैं उस जो आप घर पहुंच भी नहीं पाते हैं उसी दिन आपका जो है आंसर की आ जाता है। तो दोस्तों आंसर की और रिस्पॉन्स की दोनों फटाफट दे रही है झारखंड के जो पड़ोसी राज्य है बिहार। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बिहार का बात नहीं करते हैं, देश में कहीं भी जो ऑनलाइन एग्जाम होती है आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की भी दे देता है, जिसमें किसी प्रकार का लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता है, मतलब दिक्कत नहीं होता है। वो जितना अंक जोड़ते हैं वही अंक आता है। कई बार क्या होता है एक या दो प्रश्न जो है आयोग का आंसर की में ही गलत दिया जाता है, जिसके कारण एक दो से दो नंबर कम अधिक होता है। बाद बाकी जो आप आंसर के और रिस्पॉन्स की उससे मिलाते हैं सेम टू सेम आपको फाइनल रिजल्ट में भी दिखाई पड़ता है। इसलिए आंसर के साथ साथ रिस्पॉन्स की भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एग्जाम लिखते हैं तो आपका जो है प्रश्न क्या कौन सा प्रश्न का आप क्या टिक लगाए हैं ये आपको याद उतना नहीं रहता है, इसलिए आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आंसर की अगले सप्ताह जारी करने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। जिस प्रकार से लोग लगातार जा रहे हैं तो उसको भी कुछ अफसोस यहाँ पर लगी है, दया लगी है स्टूडेंट को देखकर कि रोज दिन आ रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो मूड में नहीं थी, लेकिन क्या हुआ 1 to 5 का जैसे आपको पता है कि सभी का आंसर की दिया गया है पेपर सेकंड और थर्ड का। दोस्तों वहाँ पे 3 पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 1 to 5 के लिए सेकंड और थर्ड का आंसर की दे चुका है, लेकिन आयोग अभी 1 का पेपर फर्स्ट का नहीं दिया हुआ है आपका 1 to 5 के लिए। वहीं पर बात करते हैं 6 to 8 के लिए दोस्तों, तो 6 to 8 के लिए पेपर फर्स्ट का आंसर की दिया हुआ है, लेकिन आपका जिसे पता है 6 to 8 में 4 पेपर था, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पेपर का आंसर की आ चुका है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर का नहीं आया। दूसरी ओर मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आंसर की अभी तक जारी किया गया है, उसमें भी सभी पेपर्स का नहीं जारी किया गया है, और रिस्पॉन्स की तो स्टार्ट ही नहीं किया है। और रिस्पॉन्स की पर क्या खबर है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रिस्पॉन्स की को लेकर
कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है, यानी कि इनका अभी कहना है कि रिस्पॉन्स की अभी नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंसर की के लिए तैयार हो गए हैं कि जितना भी बचा हुआ है जो भी पेपर्स का, चाहे तो 1 to 5 का बात हो या 6 to 8 का बात हो, जो भी बचा हुआ आंसर की को लेके, तो अगला सप्ताह तक रेडी हो गई है कि आंसर की सबका आ जाएगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन रिस्पॉन्स की के लिए अभी तक कोई ठोस जो है जवाब नहीं दिया हुआ है। झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट देखकर पता नहीं लगा जा सकता है कि किसी एक ही सेंटर से सभी पास किए हैं क्या। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो पीजीटी के एग्ज़ाम में एक ही सेंटर से बहुत सारे कैंडिडेट पास कर गए थे, लेकिन यहाँ पे आप रिजल्ट देखिएगा तो आपको ये पता नहीं कर पाइएगा आप कि एक ही सेंटर से सभी लड़के पास कर गए का, यानी कि यहाँ पे यदि सेटिंग हो जाती है तो पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसका क्या कारण है तो बता दूं दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट हो सकता है रोल नंबर से न देकर एप्लीकेशन नंबर से प्रकाशित हो सकती है। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये क्या है, जब आप पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप एग्जाम दिए तो सबके लिए रोल नंबर अलग अलग मिला। जब रोल नंबर अलग अलग मिला दोस्तों, तो अलग अलग रोल नंबर से रिजल्ट देना बड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर सिस्टम क्या लगाएगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है जयश्री के द्वारा, लेकिन दोस्तों जब रोल नंबर अलग अलग है तो यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि जब रोल नंबर अलग है तो ये रिजल्ट जो है रोल नंबर से देना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ये कर सकती है कि रोल नंबर को न देकर आपका रिजल्ट जो है एप्लीकेशन नंबर से देगा, और जब एप्लीकेशन नंबर से देगा तो ये बताना बहुत ही कठिन हो जाएगा कि किसी एक ही सेंटर से सभी कैंडिडेट पास किए हैं क्या। ये बहुत ही संशय का विषय रह जाएगा, क्योंकि पहले क्या देखा गया था कि रोल नंबर के आधार पर जो है एग्ज़ाम दिए थे। जैसे आप जो पीजीटी का देखें तो पीजीटी में जो रिजल्ट आया रोल नंबर के आधार पर आया, तो रोल नंबर में उससे पता चल जाता है कि एक ही सेंटर से सब सीरियल नंबर से पास है। लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं रहेगी, चूँकि सबका रोल नंबर सब जो आप एग्ज़ाम देने जाते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का, रोज दिन जो है आपका रोल नंबर चेंज हो जाते थे, इसलिए यहाँ पर पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की विषय आ गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया था, जिसे रद्द कर दिया गया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर ये क्या हुआ था, सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, और सीजीएल के एग्ज़ाम में ये देखा गया था कि जब वह पता चला कि लीक हो गया है, पूरा मीडिया में बातें फैल चुकी है, पूरा जो हंगामा हो गया, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये जो पेपर लीक हुआ है। तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा हंगामा हुई थी तो उसी दिन जो है 1 घंटा के अंदर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्णय लेना पड़ा उस भीड़ को देखते हुए, और वहाँ पे तुरंत उसने एक नोटिस जारी किया था कि ये परीक्षा जो है रद्द कर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने किया तो सही था, लेकिन जो दोस्तों इस जो है ये कुछ चीज़ें जो होती है परीक्षा में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इसको ध्यान में रख कर शायद नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पेपर लीक हो जाती है। आप सोच सकते हैं दोस्तों पेपर लीक कैसे हो जाती है, तो पेपर लीक के होने के कारण कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं आयोग से गलती हुई है, बिना आयोग के गलती से पेपर लीक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये मामला हो चुका है, और बता दूं दोस्तों चोर बार बार चोरी करता है तो वो पकड़ाता नहीं है, कोई एक ही दिन पकड़ाता है, उससे जो है रिपोर्ट लेके हम बहुत कुछ पता कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर हुआ क्या आप देखे होंगे कि जब पकड़ा गया हंगामा भी हो गया, रद्द भी कर दिए ये कह के कि ये जो है लीक हो गया है, पेपर लीक का मामला आया था। लेकिन दोस्तों जो लीक करने वाले थे उस पर जो है कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई है, यानी कि सिंपल हुआ है, जिसके कारण ये जो गलत ढंग से एग्जाम हो रही है वो जो है रुक नहीं रही है। दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी की परीक्षा में एक ही सेंटर से 481 कैंडिडेट्स लगातार पास किए थे, जिसको लेकर लोग कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों अभी लगातार कोर्ट जा रहे हैं लोग, और ये डिमांड कर रहे हैं कि एक ही सेंटर से सभी बच्चे पास कैसे कर सकते हैं, उसमें भी लगातार, और उसमें भी 90% प्लस ला रहे हैं या फिर जो है टॉप में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये संशय के विषय, और यही संशय के विषय को लेते हुए लोग कोर्ट जा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जाँच होनी चाहिए, पीजीटी का जो एग्जाम है वो सीबीआई जाँच होना चाहिए। अब बात आता है दोस्तों आखिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सहायक आचार्य परीक्षा का रिस्पॉन्स की क्यों नहीं देना चाहती है।
दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात है, जब पूरा ऑल इंडिया में जब भी एग्जाम होता है ऑनलाइन एग्जाम, उसमें जो है दिया जाता है कि आप आंसर की के साथ रिस्पॉन्स की के लिए हंगामा लड़का को करना नहीं पड़ता है, आयोग जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बिना कहे तुरंत दिया जाता है आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की। लेकिन आखिर यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्यों क्यों जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कहने का मतलब है जेएसएससी, ये झारखंड सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की क्यों नहीं देना चाहता है। आंसर की देने के लिए तैयार है, लेकिन जो है रिस्पॉन्स की देने के लिए नहीं चाह रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के मन में ये आता है, संशय आता है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है क्या, या फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक से रिस्पॉन्स की देगा कि नहीं देगा, ये संशय बना हुआ है लोगों को। और सबसे ज़्यादा डर है लोगों का कि ये सरकार चल जाएगी तो क्या होगा। तो इसके लिए भी लोग को मन में भय है, बहुत ज़्यादा डर है। इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ये सरकार में कुछ हो या ना हो, कम से कम आंसर के साथ साथ फ्रेश रिस्पॉन्स की आ जाता। और यही उम्मीद के साथ साथ लोग लगातार जा रहे हैं, और आज भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जा रहे हैं दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट। तो दोस्तों आप भी यदि लिखे हुए हैं झारखंड सहायक आचार्य, चाहे तो 1 to 5 या फिर 6 to 8 का एग्जाम, तो जरूर आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जाएं और एक आवेदन जरूर करें कि आपको रिस्पॉन्स की और आंसर की का बहुत ही ज़रूरत है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।